साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि जो ज्ञानी जन ये जानता है कि पुरुष और गुणों के सहित प्रकृति इनके संबंध में जो तत्व को जानता है वही ज्ञानी पुरुष अपने कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर दोबारा नहीं जन्मता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। और फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भगवत प्राप्ति के अनेक तरीके हैं। कुछ लोग ध्यान योग के द्वारा, कुछ लोग कर्म योग के द्वारा और कुछ लोग ज्ञान योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करते हैं, यानी ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने आगे देखिए क्या कहा आज के इस एपिसोड में। कहते हैं श्लोक संख्या 25 में, अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। और देखो आज क्या बात कही। आज कहा कि परंतु ये जो पहले कहा गया है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो ध्यान योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा और कर्म योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करते हैं, लेकिन जो दूसरे और लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं वो थोड़ा सा मंदबुद्धि पुरुष हैं, वो सब ये नहीं जानते। वो क्या करते हैं कि जो थोड़े से इनसे हल्की सी बुद्धि वाले लोग हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, वो ये न जानते हुए क्या करते हैं कि दूसरों से, अर्थात जो तत्व के जानने वाले पुरुष हैं, उनसे सुनकर ही उपासना करते हैं। यानी जैसे किसी व्यक्ति को सब ज्ञान नहीं है, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है उसकी बात सुन करके और भगवान की उपासना प्रारंभ कर दी, भगवत प्राप्ति के प्रयास शुरू कर दिए, जैसा ज्ञानी लोगों ने बताया। तो ऐसे लोगों के बारे में भी भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ये जो इस प्रकार के मनुष्य हैं जो श्रवण प्रायण पुरुष हैं, यानी जो सुनते हैं, जो दूसरे की बात सुनकर के उपासना करते हैं, वे भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह पार कर जाते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ज्ञानी जन हैं, कोई ध्यान योग से, कोई ज्ञान योग से, कोई कर्म योग से भगवत प्राप्ति करते हैं, लेकिन एक श्रेणी मनुष्यों की ऐसी भी है जो थोड़े से मंद बुद्धि हैं, लेकिन में श्रवण प्रायण हैं और ज्ञानी व्यक्तियों की बात को सुनकर भगवान की उपासना करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ये आदेश कह रहे हैं कि वो लोग भी इस संसार सागर से तर जाते हैं। और उसके बाद अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्लोक संख्या 26 में, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभः। और अब इन्होंने एक बात ये कही कि हे अर्जुन, जो भी ये यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, यानी जितने भी हम लोगों को प्राणियों को देखते हैं, स्थावर जंगम यानी चर अचर जितने भी हैं, जितने भी ये प्राणी उत्पन्न होते हैं, वो सब के सब किस चीज़ से उत्पन्न होते हैं? वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा तुमको समझना चाहिए। तुम ऐसा समझो कि जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं वो सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हो रहे हैं। और इससे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 27 में, फिर भगवान श्री कृष्ण देखिए क्या कह रहे हैं। बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही, एकदम समझ में आने वाली। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्वस्व विनश्यन्तं ये पश्यति स पश्यति। ये कह रहे हैं कि जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित, यानी जो हमारे सामने चराचर भूत हैं, प्राणी हैं, वो सब नष्ट हो रहे हैं, कि उनको नष्ट होते हुए चराचर भूतों में परमेश्वर को जो नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है,
वही यथार्थ देखता है। यानी अगर कहीं कोई व्यक्ति नष्ट हो रहा है तो उसको समभाव से उसे देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि परमेश्वर इसमें स्थित है। तो यह पश्यति स पश्यति, जो व्यक्ति ऐसा देखता है वही यथार्थ देख रहा है। और इससे अगले श्लोक में फिर बताते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार देखता है उसको क्या फल प्राप्ति होती है। श्लोक संख्या 28 में समं पश्यन्नि सर्वत्र तं वस्तमीश्वरं न हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता। अपने द्वारा अपने को नष्ट करने का तात्पर्य यह है कि अपना शरीर हो जाने पर भी, अपना शरीर नष्ट हो जाने पर भी अपनी आत्मा को नष्ट हुआ नहीं जानता, नहीं मानता। तो परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता। इससे वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो सभी व्यक्तियों में समभाव से देखता है, चराचर भूतों के नष्ट होने पर भी उसमें ईश्वर का भाव रखता है, ऐसा समभाव में जो स्थित पुरुष है तो वो परमेश्वर को समान भाव से देखता हुआ और अपने आप को भी नष्ट नहीं करता। तो ऐसा पुरुष भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। साथियों, कल भगवान श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं कल की वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।